हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। तो मैं आज आपके लिए बैंगनों की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो नहीं भी खाते होंगे वो भी मज़े लेके खाएंगे। तो मेरे पास ये 3 बड़े साइज़ के बैंगन हैं, 5 से 6 मेरे पास प्याज हैं, अदरक और लहसुन मैंने छील के रख दिया है। और ये जो बैंगन है इनको मैंने हाफ कट कर दिया। और ये मेरे पास 6-7 टमाटर हैं, इनको भी मैंने 2-2 पीस करके काट के तो रख दिया है मैंने। तो अभी मैंने एक पतीला लिया, उसमें मैंने 1 कप ऑयल का लिया है। तो ऑयल को गर्म होने दिया और अब इसमें मैंने ये एक करके बैंगन को डाल दिया। ये देख लें बैंगन हमारे अच्छे से इसमें ब्राउन हो रहे हैं। और साथ ही मैं टमाटरों को भी रख दूंगी। टमाटरों को भी हमने ऑयल में फ्राई करना है पहले। और इस तरह की रेसिपी मुझे नहीं लगता कि आपने बनाई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी, बहुत सबको पसंद आई थी। और ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही मज़े का। और ये ऐसे अब मैं देख लें ये ब्राउन हमारे होते जा रहे हैं। जो हमने बैंगन इसके अंदर डाले, कलर इसका चेक करें। जब हमारा ये कलर अच्छे से ब्राउन, हमने गोल्डन ब्राउन कलर करना है हमने। और उसके बाद फिर हम जब सबको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इसका मैश करेंगे पोटैटो मैशर की मदद से। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। जो नहीं भी खाता होगा मैं गारंटी कहती हूँ कि वो ज़रूर खाएंगे। तो आप ये मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस साथ साथ मैं बैंगन को और टमाटरों को फ्राई करती जा रही हूँ। फ्राई करने के बाद हम इसको मैश करेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही मज़े का बनता है। हम भून के जो हम अपने चूल्हे पे भून के बनाते हैं वो अलग रेसिपी है, वो भी बहुत मज़े की बनती है। और ये भी बहुत ही आला बनती है। अब हम इसको थोड़ी देर ढक्कन दे देंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हों और उसका हम अच्छे से जो छिलका है वो निकाल सके। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर अभी मैंने ये ग्रीन चिलीज़ ली हैं, इनको भी मैंने फ्राई करना है। उसके बाद फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मैं पोटैटो मैशर के साथ इसको मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद आसानी से इसका छिलका उतर आएगा, आपने परेशान नहीं होना। छिलका इजीली इसका निकल आएगा और उसको हम निकाल लेंगे। पहले हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखें आप, ये मैंने अब छिलके उतार दिए हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही मज़े का। और अब मैंने इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, 4 से 5 चम्मच समझ लें आप मैंने लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। ये आप देख लें अच्छे से ब्राउन हो चुका है, कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा अदरक लहसुन का हमारे आ चुका है। तो बस उसके बाद फिर हमने जो प्याज लिए थे 5 से 6 वो मैंने ब्रीक कट करके रख दिए, जो हम आमलेट में यूज़ करते हैं उस तरह से। और इसको मैंने अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा सौटे करना है प्याज़ों को। तो ये देख सकते हैं अब हमने बहुत ज़्यादा प्याज यूज़ नहीं किए हैं, बस छोटे से मीडियम साइज़ के मेरे पास 4 से 5 प्याज थे, तो उनको मैंने कट करके रख दिया था। तो बस अब इसको थोड़ा सा सौटे करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, मेक श्योर कीजिएगा। बस इसमें मैंने नमक ऐड किया 1 टेबल स्पून। और फिर हम उसको जायके बाद में चेक कर लेंगे, नमक कम या ज़्यादा वो कर लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है, तो आप भी अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड किया है। बस इसको प्याज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को जो हमने ऐड किए हैं मिक्स कर लें आप, ताकि हमारे सारे टमाटर जो हमारे मसाले हैं जले नहीं और सारे मिक्स हो जाएं। इसके साथ अब हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड किया है, पिसा हुआ ज़ीरा। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें पिसी हुई धनिया का ऐड किया है। बस इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। हमने सारे घर के मसाले यूज़ हुए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया मैंने। जो अवेलेबल ना हो आपके पास तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनी थी। और मेक श्योर कीजिएगा कि जो हमारे बैंगन उनको बहुत अच्छे से आपने ब्राउन करना है। ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं जिसको मैंने ऑयल में फ्राई किया था वो मैंने कट करके तो इसी बैंगनों में और टमाटरों में ऐड कर दिए। टमाटर और बैंगन दोनों मैंने मैश करके रख दिए हैं। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मैश हो चुके हैं, कुछ कोई भी वैसे नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा हो। अच्छे से आपने मैश कर लेना है पोटैटो मैशर की मदद से, और छिलके भी इजीली उतर आएंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं ये सारा जो मिक्सचर टमाटर, ग्रीन चिली और बैंगनों का है वो इसमें कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। अब सारा काम भुनाई का है। भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है, जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतने ही मज़े के आपके बैंगन बनेंगे। और अब मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दही का भी ऐड किया है, क्योंकि हमारे बैंगनों की जो तासीर होती है वो थोड़ी गर्म होती है। और हाफ़ मैंने इसमें
जो लेमन होता है, लेमन जूस, वो ऐड कर दिया है ताकि हमारे अच्छे से खट्टे खट्टे से बैंगन बने। और हाफ एंड पे मैं हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर का डाल रही हूँ, पिसी हुई काली मिर्च का। इसका जायका बहुत ही मज़े का आता है। लास्ट में आपने डालने, और नहीं पहले डालेंगे तो आपकी हांडी ब्लैक हो जाएगी। तो बस हमने इसको गार्निश करेंगे धनिया और ग्रीन चिली के साथ। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी है। और ये जो ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास हाफ़ मैंने करके रखी हुई हैं, वो डाल दी हैं। बस हम अब इसको डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी। मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।